Hey, you are most welcome. All the smart aspirant we brought here line to line explanation based on NCERT and Maharashtra State Board. So these all are the two books used as a reference in that video. And today's our topic is 1.3.1 and the name of topic is measurement of properties. How to measure that all properties of matter? Now the question of that answer you will find in the video. कैसे आप यहाँ पे मेज़र करेंगे, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को मेज़र किया जाता है, ये सारी चीज़ें. मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी बहुत सारी मैटर की प्रॉपर्टी होती हैं जो कि क्वांटिटेटिव होती है, जिनका नेचर क्वांटिटेटिव होता है, यानी उनको काउंट किया जा सकता है. लेकिन काउंट करने के लिए कंडीशन है कि आप उसके लिए कोई स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी किसी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में. व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड, जैसे मास को कंपेयर केजी में करके काउंट किया जाएगा. नेक्स्ट, मेनी प्रॉपर्टीज सच एज, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनको क्वांटिटेटिव काउंट किया जा सकता है, जैसे मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, etc आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब ये इनको काउंट किया जा सकता. अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी की एक ख़ास बात होती है कि वो रिप्रोड्यूसिबल और अनचेंजिंग होती है. उसको रिप्रोड्यूस तो किया जा सकता है लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता, ये ख़ास बात है उसके अंदर. इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर किसी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है. फर्स्ट, बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, यानी यहाँ पे आप किसी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें नंबर के साथ वो यूनिट जिस होता है जिसमें उसको मेज़र किया जाता है. जैसे 1 kg, 1 यहाँ नंबर है, kg यहाँ पर यूनिट है. 1 लीटर 1 नंबर, L इज़ द यूनिट, लीटर इज़ द यूनिट, 1 इज़ द नंबर, मिनट इज़ द यूनिट. सो दैट्स आर रिप्रेजेंटेड हेयर. अब यहाँ पर हमारे पास आगे टर्म है व्हाट इज़ मीन ऑफ यूनिट. यूनिट बोले तो क्या होता है, किसको कह रहे हैं. सो यहाँ पर उसका डेफिनेशन, द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट. मखसूस तौर पे डिसाइड किया गया और सारे लोगों ने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा मेजरमेंट क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है. और यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम हैं जो पहले रिप्रेजेंट कर चुके, जिन्होंने एक्सप्रेस किया है यूनिट्स बहुत सारी. जैसे यहाँ पे एक सिस्टम आया था सबसे पहले, CGS, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम. टाइम को सेकंड में, मास को ग्राम में और लेंथ को सेंटीमीटर में. FPS सिस्टम था, फुट, पाउंड, सेकंड. इसी तरीके से एक और सिस्टम था MKS सिस्टम, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी यहाँ पर लेंथ को, मास को और टाइम को इस तरीके से मेज़र किया जाता था. अब ऐसा यूनिट बोले तो क्या, व्हाट इज मीन ऑफ ऐसा यूनिट. सो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है. 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेज़र को लेकर, जहाँ पर ये प्रपोज किया गया रिवाइज मेट्रिक सिस्टम की बेस पे कि कुछ यूनिट को इस तरह से मेज़र किया जाए. तो वो मेज़रमेंट को कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी SI यूनिट. अब इन्होंने यहाँ पर जो तो इंटरनेशनल सिस्टम ने 7 फंडामेंटल यूनिट रिप्रेजेंट किए, जैसे मास, केजी या मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला. लेंथ के लिए लेंथ के लिए यहाँ पर मीटर, मास के लिए यहाँ पे जो तो केजी, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मोल, टाइम के लिए सेकेंड और टेम्परेचर के लिए केल्विन. इसी तरह से करंट के लिए एम्पियर और लुमिनेसेंस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई. सो दीज ऑल आर दी फंडामेंटल यूनिट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मास एंड वेट in the topic. What is the actual difference between mass and weight? So let's see. Mass and weight. We know that matter has mass, so mass is an inherent property of matter. Now definition, it is the measure of the quantity of matter a body contains. In other words, amount of matter present in the body, it's called mass. On the other hand, the weight of the body is result of mass and gravitational attraction, यानी यहाँ पे mass बोले तो amount of substance present into the body और gravitation बोले तो mass along with gravitation.
इट्स कॉल्ड वेट। तो वेट जो होता है वो चेंज होते जाते हैं अर्थ के डिस्टेंस के साथ, इसलिए यहाँ पे बोला द वेट ऑफ द बॉडी वरीज बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर अ बॉडी वरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सारी चीज़ें, तो मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके कंपैरिजन में, वेट के। द बेसिक यूनिट ऑफ मास इज एसआई सिस्टम इज किलोग्राम एज गिवन इन टेबल, जो आपने टेबल में देखा भी है कि मास का यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, किलोग्राम। हाउएवर फ्रैक्शनल क्वांटिटी ग्राम इज यूज फॉर वेगिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल इन लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे 1 kg बराबर होगा 100,000 ग्राम के, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया, ऐसा बताया गया है। अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं लेंथ और डिस्टेंस। इसी टॉपिक के अंदर में लेंथ क्या है, कैसे मेजर करेंगे केमिकल रिएक्शन में। सो देखिए लेंथ, सो लेंथ यहाँ पर कैसे मेजर किया जाएगा, कौन सी यूनिट यहाँ पे यूज़ की जाती है इसके लिए। तो अभी आपने देखा लेंथ यानी डिस्टेंस के लिए यूनिट है मीटर, ऐसा यूनिट। बट इन केमिस्ट्री अक्रॉस लेंथ वाइल एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टी सच एज द एटॉमिक रेडियस, बहुत छोटी होती है, इसको मीटर में काउंट नहीं कर सकते। फिर अब इसको कैसे काउंट करेंगे, बाउंड लेंथ हो गई, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी बहुत माइन्यूट और स्मॉल होती है, तो इसको मीटर में काउंट नहीं करते, इसको काउंट किया जाता है नैनोमीटर और पिकोमीटर में। अब ये नैनोमीटर और पिकोमीटर क्या है, दिस क्वांटिटी आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज फॉर एग्जाम्पल नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। इस वजह से यहाँ पे नैनोमीटर और पिकोमीटर को यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम मेजरमेंट। वॉल्यूम जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर किस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है, कौन सी टर्म होती है, तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3-dimensional ऑब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये जो है तो किसी शेप पर डिपेंड नहीं होती है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, वो कितनी जगह घेरता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर मेजरमेंट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड गैस कॉमन यूनिट लीटर विच इज़ नॉट एज एसआई यूनिट इज़ यूज्ड। यहाँ पर जो है तो कॉमन यूनिट लिक्विड और गैस के लिए यूज़ किया जाता है लीटर में। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 dm³ और 1 dm³ इज इक्वल टू होता है 1000 ml और 1000 ml इज इक्वल टू होता है 1000 cm³। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर क्यूब। यहाँ पर जो है तो एसआई यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम के, यहाँ पर रिप्रेजेंट देख लें आप, और 1 cm³ बराबर होता है 1 ml के और 1000 cm³ 1000 ml के। इसलिए अब आगे है डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासवेयर आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन। बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन द टॉपिक इज डेंसिटी। सो there are 2 questions in front of us. First of all, what is the definition of density, and second one is what is the unit of density. So amount of mass per unit volume, it's called density. So that's the definition. Amount of mass per unit volume or substance is its mass per unit volume, it's also called density. डेंसिटी को जनरली इस तरीके से कहा जा सकता है, और यहाँ पर इसको अगर मेज़र करना हो मास और वॉल्यूम की बेस पर मेज़र किया जा सकता है। सैंपल का मास दिया जाता है, उसका वॉल्यूम, और उस बेस पर यहाँ पर उसका डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर जो है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, इसकी बेस पर उसका कैरेक्टर मालूम किया जाता है। एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ निकालेंगे। एसआई यूनिट है इसकी केजी पर मीटर क्यूब, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर?
टेम्परेचर मीन्स मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, ठंडा कितना है ऑब्जेक्ट और गर्म कितना है, इसको मेज़र किया जाता है यहाँ पर। सो टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसकी 3 कॉमन स्केल है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। पहला है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। ये 3 यहाँ पर मेज़रमेंट है जिसमें टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। अब यहाँ पर जो ऐसा यूनिट है ये केल्विन है। अब यहाँ पर थर्मामीटर की डायग्राम या 3 स्केल बताई गई है जिसकी बेस पे आप आसानी से इंटर कन्वर्ट वन मेजरमेंट टू अनदर वन, इस तरीके से उसको मेज़र कर सकते हैं। सो ये डायग्राम की बेस पे ये थर्मामीटर है। यहाँ पर अगर आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखें डिग्री सेल्सियस के अंदर तो अप्रॉक्सीमेटली वो 37, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में देखें तो 96.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन। इसी तरीके से यहाँ पर जो है तो थर्मामीटर को सेल्सियस स्केल से अगर आपको यहाँ पर कैलिब्रेट करना हो तो यहाँ पर उसका वाटर बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे उसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आप जो है तो 2 मेजरमेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो दिया हुआ है वो 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से ये कहाँ होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर जो है किस तरह से आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो ये फार्मूला है। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस करना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये मेथड है, इस तरीके से आप क्या करते हैं इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है तो खुद की नोट्स बना सकते हैं या आप इस वीडियोस की बेस पर आप जो है तो कुछ पॉइंट नोट्स करके एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे हमने आज क्या क्या पढ़ा है, इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले अपन ने यहाँ पर जो है तो क्या शुरुआत कहाँ से की थी, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, कुछ बुनियादी प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेज़र किया जाता है, ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ऐसा सिस्टम में कैसे मेजरमेंट है। तीसरा 7 फंडामेंटल मेजरमेंट्स यूनिट्स, जैसे कि अपन ने देखा यहाँ पर जो तो मास को किलोग्राम में, और साथ में देखा इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि यूनिट को किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, मीटर क्यूब से लीटर में, ये सारे कन्वर्शन अभी अपन ने यहाँ पर देखा है। तो यह है मास मेजर इन केजी, टेम्परेचर मेजर इन केल्विन, टाइम मेजर इन सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, यहाँ एंड लुमिनेसेंस इंटेंसिटी मेजर्ड इन कैंडेला। Hey, all the smart aspirant, if you want to prepare yourself for competitive examination, you must have to practice for objective type question on the whole syllabus. And I just mentioned 2 questions. If you are interested, so just look at the ones again that video and trying to solve these 2 questions. Dear student, if you have any question in your mind regarding to the topic, or if you have any problem regarding to that subject, so please just write that into the comment box. I will give you a complete answer inshallah. Thanks.